Hello friends, this is Faiz and you are watching the Drone Expert YouTube channel. This is our sixth video of Drone Law series. You can watch other videos. Links are given in the description box. So today we will discuss about how to become an authorized drone flight instructor and how to start a drone flight training organization. So let's get started. जैसा कि आप सबको पता है, हम डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को बहुत सिंप्लीफाइड तरीके में हम आपके पास लेके आते हैं ताकि आपको डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स भी बहुत आसानी से समझ आ सके। तो इसी तरह हमने सारे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप में डिवाइड कर दिया है ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आ सके। अगर आप ड्रोन पायलट इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपके पास ऑथराइज्ड पायलट लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास पायलट लाइसेंस नहीं है तो मैं आगे बताऊंगा कि आपको क्या करना है। स्टेप नंबर 2, इसके बाद आपको ड्रोन पायलट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा जो कि आप ऑथराइज्ड फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन से लेंगे। कई फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ड्रोन पायलट ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्टर कोर्स साथ में ही करा रहे हैं। इसका मतलब अगर आपके पास ड्रोन पायलट लाइसेंस नहीं है तो आप ये कोर्स साथ में कर सकते। ड्रोन पायलट कोर्स, दूसरा इंस्ट्रक्टर कोर्स। जब आपकी इंस्ट्रक्टर पायलट ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपकी स्किल टेस्ट होगी और आपको इस टेस्ट में पास होना पड़ेगा। स्टेप 4, इसके बाद डीजीसीए आपके लिए एक एग्जाम ऑर्गेनाइज कराएगी और उस एग्जाम में भी आपको पास होना पड़ेगा। अगर आपके पास पायलट लाइसेंस नहीं है तो सबसे पहले आप ड्रोन पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करें क्योंकि आपने दोनों ट्रेनिंग साथ में लिया था। अप्लाई करने के लिए फॉर्म UA-15 का इस्तेमाल करें। जब आपके पास पायलट लाइसेंस आ जाएगा, इसके बाद आप ड्रोन पायलट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए फॉर्म UA-17 का इस्तेमाल करें। ड्रोन पायलट ट्रेनर बनने के लिए आपका एज मिनिमम 20 ईयर्स होना चाहिए। अगर हम इसकी वैलिडिटी की बात करें तो इसकी वैलिडिटी मैक्सिमम 10 ईयर्स की होती है, लेकिन ये डीजीसीए पर डिपेंड करता है कि वो आपको कितने ईयर्स का वैलिडिटी देना चाहते हैं। ये जो सर्टिफिकेशन मिलेगा आपको, ये एक पर्टिकुलर क्लास एंड कैटेगरी के लिए होगा, जैसे कि मल्टी रोटर में माइक्रो, स्मॉल, मीडियम या फिर लार्ज। ये सारी चीजें आप एफटीओ से कंफर्म करा लें ट्रेनिंग शुरू करने से पहले कि वो आपको किस कैटेगरी के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं और उसकी फीस कितनी है। तो आइए अब जानते हैं कि इंडिया में अगर आप ड्रोन फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू करना चाहते हैं या फिर अपने एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट को डीजीसीए सर्टिफाई कराना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंडिया में कौन एफटीओ शुरू कर सकता है। इंडिया में अगर आप एफटीओ शुरू करना चाहते हैं तो आपकी कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। दूसरा, कोई ट्रस्ट या फिर सोसाइटी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि अप्लाई करने का स्टेप्स क्या है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी और क्लास का ड्रोन की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना चाहते हैं। स्टेप नंबर 2, आपको उसी कैटेगरी और क्लास का ड्रोन परचेज करना पड़ेगा और उसकी UIN नंबर लेना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3, आपको उसी कैटेगरी के ड्रोन का फ्लाइट इंस्ट्रक्टर हायर करना पड़ेगा जिसकी डिटेल फॉर्म भरते वक्त डालेंगे। स्टेप नंबर 4, इसके बाद आपको ट्रेनिंग एंड प्रोसीजर मैनुअल और ऑपरेशनल मैनुअल रेडी करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 5, जब ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब आपको डीजीसीए को अप्लाई करना यूजिंग फॉर्म UA-18 जिसकी फीस ₹5000 रखी गई है। अगर आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन सही होता है तो डीजीसीए आपको फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने के लिए परमिशन दे देगी जिसकी वैलिडिटी मैक्सिमम 10 ईयर्स की है। अगेन ये कंप्लीटली डीजीसीए पे डिपेंड करेगा कि वो आपको कितने ईयर्स का वैलिडिटी दे रही है। ये सारी चीजें आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पे डिपेंड करेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे हम रूल्स के और भी कई सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपको ड्रोन कैसे परचेज करना है, UIN कैसे लेना है और भी कई सारी चीज़ें। तो बने रहें हमारे साथ द ड्रोन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पे।